3 फास्ट बॉलर या 3 स्पिनर? राइमिंग नहीं है अब कोई, ये सवाल है। अरे मेगा कुछ आएगा, अब तो शायरी आएगी। अब तो एक तो शायरी के इतने यूज्ड टू हो गए ना हमारे व्यूअर्स भी कि आप तो कहे कि 3 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर, कौन बनेगा इस मैच का विनर? सी कानपुर में कौन खेलेगा इन कानपुर? पर कानपुर टेस्ट में दूसरा टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश होने वाला है और उसकी प्लेइंग 11 क्या होगी, इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्लेइंग 11 में 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे या 3 स्पिनर खेलेंगे? 3 स्पिनर खेलेंगे क्योंकि कानपुर की पिच है। कानपुर की पिच है और ये ब्रेकिंग न्यूज है। और आप ये देखो कि कानपुर में रेड सॉइल की पिच कानपुर की रेड सॉइल की जो पिच है उसके पिच है तो पिच कर देते हैं वो आप मुझे क्यूरेट करते करते। तो ब्लैक सॉइल की तो पिच हो ही नहीं सकती थी, जैसे कि चेन्नई में थी। यहाँ पर तो आपको रेड सॉइल ही मिलेगी। आपको पता है कानपुर के लोगों का नेचर, आप लोगों को जानते हो, ऐसे ही क्यूरेट करते हैं हम धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या टीम इंडिया कौन से, अगर तीसरा स्पिनर खिलाना पड़ा तो किस स्पिनर को खिलाएगी? ये जो पूरी प्लेइंग 11 है ये क्या हो सकती है? क्या किसी और खिलाड़ी को चांस दिया जा सकता है? क्या जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है? क्या आकाशदीप नहीं खेलेंगे? बहुत सारे सवाल है क्योंकि ये प्लेइंग 11 पिछली प्लेइंग 11 जैसे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा चेंज होने वाला है स्ट्रेटेजी में। इंडिया ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में बहुत ही आसानी से हरा दिया, 280 रन। हम तो इनिंग डिफीट कर लेते, हमारी मर्जी थी, हमारी मर्जी। हमने कहा हमें 2 बैटिंग करनी है क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम आपको इनिंग डिफीट से हराते, लेकिन हमने कहा यार चल बच्चे हैं, खुश हो जाए। विराट कोहली ने रिव्यू भी नहीं लिया, उन्होंने कहा छोड़ यार, शुभमन गिल प्रिंस कर लेगा। हाँ प्रिंस कर लेगा प्रिंस को बुलाओ, प्रिंस कर लेगा। तो भाई इस तरीके के हालात हैं। पर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच क्रूशियल तो है, और क्रूशियल इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स स्टेक पर हैं जी। बांग्लादेश ने जिस तरीके का थ्रेट दिया, कहाँ दिया? शेख हसीना को, उस तरीके का थ्रेट बांग्लादेश इंडिया में आकर टीम इंडिया को नहीं दे पाया। वो कहाँ बेचारे देंगे, बेचारे वो आके उसमें भी वो नागिन डांस करने की कोशिश कर रहा था एक बंदा, विराट कोहली ने कर दिया जाके ले तुम कर लो अपना। पर देखो जो आखिरी बारी जो टेस्ट मैच खेला गया था कानपुर में, वो खेला गया था 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ। बिल्कुल, और वो टेस्ट मैच इंडिया जीती नहीं थी, हारी भी नहीं थी, ड्रॉ हो गया था। 9 विकेट गिर गए थे न्यूजीलैंड के, 10वां विकेट नहीं गिर पाया। पता है क्यों? क्योंकि रचिन रविंद्रा नाम का एक बड़ा यंग बैट्समैन था वहां पर, जो कि अड़ गया। मैं ना मानू मैं ना मानू वो रचिन मैं ना मानू रविंद्रा मैं ना मानू इज द मिडिल नेम ऑफ रचिन रविंद्रा। अभी भी खेल रहे हैं वो, पर श्रीलंका ने न्यूजीलैंड का बुरा हाल कर रखा है। तो खैर न्यूजीलैंड की अलग बात है, पर वहां अश्विन, जडेजा और अक्षर तीनों थे। बिल्कुल, और यहां पर भी यही बड़ा सवाल है कि क्या कुलदीप यादव होंगे तीसरे स्पिनर या फिर तीसरे स्पिनर होंगे अक्षर पटेल। अब देखो जिस तरीके से टीम इंडिया की बैटिंग की अगर बात करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर जब हम बात कर रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, ऑस्ट्रेलिया की, तो यार जो इंडिया में पिचेस हैं वैसा कॉम्बिनेशन लेकर तो आप नहीं उतर सकते। यहां पर हो सकता है कि वहां पर आपको सिर्फ एक स्पिनर की जरूरत पड़े, आप शायद 2 स्पिनर ना खिला पाओ, और यहां पर आपको 3-3 स्पिनर खिलाने पड़ रहे हैं। तो पहला सवाल तो चलो ये डिस्कस कर लेते हैं, कौन से फास्ट बॉलर को आराम मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बुमराह को आराम नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, काफी आराम करके आए हैं ऑलरेडी, बहुत साल हो गए, उन्होंने 1-1.5 साल आराम किया है आराम से। अब उनका खेलने का जब टाइम आया, और बुमराह के आते ही ना टीम की बॉलिंग में तो एक अलग स्ट्रेंथ हो जाती है। पहले इनिंग में भी उन्होंने 4-5 विकेटें ऐसे ही निकाल देती, और नहीं, और बुमराह के आने से जो दूसरी टीम है वो ऑलरेडी 1 डाउन से तो शुरू करती है। उसको पता है कि पहला विकेट तो बुमराह ने ही ले आना है, वो ले ही लेगा। वो गिल्ली मैं चाहे कितना भी डिफेंस करूं वो गिल्ली निकाल ही लेगा। वो इधर उधर घूमेगी उनकी बॉल, या कभी यॉर्कर, पहले शुरुआत में यॉर्कर मार देते हैं यार बुमराह। कैसे सिर्फ बुमराह कर सकते हैं वो चीज। नंबर 3 वाला कह रहा है मैं ही ओपनर हूं। मैं ही हूं भाई। वो तो लीव कर रहा था वो बंदा कह रहा है ओपनर आगे बेवकूफ लीव कर रहा है, बोल्ड हो गया। तो जसप्रीत बुमराह को शायद रेस्ट नहीं मिलना चाहिए ऐसा तुम कह रहे हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह को इस टेस्ट मैच से रेस्ट दे दें और न्यूजीलैंड वाली टीम में भी रखें, और वहां पर भी 3 टेस्ट मैच है, उसमें भी 1-1.5-2 टेस्ट मैच खिला लें। 1.5 तो नहीं होता, टेस्ट मैच 1 या 2 टेस्ट मैच खिला लें, तो ताकि इंजन जो है वो रवा रहे, और ऐसा ना हो कि वो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले थोड़े थक जाए। ये भी बात सही है। और T20 हो सकता है कि बुमराह को खिला दे, तो उनको कहो कि चल ये टेस्ट मैच में तू बैठ जा। T20 तो नहीं खिलाएंगे बुमराह को, नहीं है अर्शदीप ही यार मेरे ख्याल से अर्शदीप और सिराज को ही खिलाना चाहिए। और मतलब बुमराह
T20 बाइलेटरल बांग्लादेश इनके लिए थोड़ी बने हैं यार। मैं सिर्फ बड़ा, जहां मैटर बड़े होते हैं वहीं बुमराह खड़े होते हैं। क्योंकि जो दूसरा बंदा था जो खड़े होते हैं वो थोड़ा सा बैठ रही है उनकी फॉर्म। भाई सही में 2024 में विराट कोहली की फॉर्म, जो विराट कोहली की एवरेज 18 रन की है। बताओ 18। बताओ 2023 में इससे ज्यादा तो तरुण रन मार रहा है हर मैच में जब भी हमारी टीम खेलने जा रही है बॉक्स क्रिकेट। अरे यार, लेकिन मतलब विराट कोहली की ये जो फॉर्म है ये थोड़ी सी तो डावाडोल हो रही है। लेकिन अगेन मुद्दे पर आते हैं, तो मुद्दा ये है कि फास्ट बॉलर्स में से किसको रेस्ट मिलेगा। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जसप्रीत बुमराह खेलते हैं तो उनके साथ आप किसको खिलाओगे? मोहम्मद सिराज को, क्योंकि सिराज की भी फॉर्म बहुत बढ़िया तो नहीं रही। तो फिर आकाशदीप को मौका कब मिलेगा? इसलिए मेरा मानना है आकाशदीप, मुझे लगता है कि सिराज और आकाशदीप को खिलाना चाहिए। ये जो पिच है यहाँ पर वैसे भी स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। जसप्रीत बुमराह को आप खिलाओगे 5 दिन तक, वो 5 दिन तो नहीं 4 दिन में ये भी मैच खत्म हो जाना है। हाँ, पर जो पिछले जो 2 टेस्ट मैच हुए, एक हुआ था 2016 में और एक हुआ था 2021 में, और दोनों ही 5-5 दिन पूरे दिन चले हैं वो मैच। तो ये 5 दिन भी अगर पूरा चला तो हाँ बुमराह के लिए थोड़ी दिक्कत तो हो जाएगी। तो नहीं, दिक्कत के अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि 5 दिन अगर मैच चलता भी है तो भी तो यहाँ पर स्पिनर्स नहीं डोमिनेट करना है। हाँ, तो जब स्पिनर्स ने डोमिनेट करना है और आपने फास्ट बॉलर से 10 और 15 ही ओवर फिकवाने हैं पूरे मैच में, पूरे मैच में मिला के चलो मैं कहूंगा 18 ओवर फिकवाने हैं, तो यार मुझे लगता है कि वो आकाशदीप भी बढ़िया बॉलिंग करी, आकाशदीप बढ़िया बॉलिंग करी और बैटिंग भी में सही शॉट मारे उन्होंने, चौके वौके निकाले, 2 अच्छे कवर ड्राइव निकाल के 13-14 रन 17 रन मारे थे मेरे ख्याल से पहली इनिंग में। बढ़िया काम किया। डोमेस्टिक में भी बढ़िया बैटिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि आकाशदीप और सिराज की जोड़ी होनी चाहिए। बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन अब और बड़ा सवाल ये है कि जो तीसरा स्पिनर होगा वो कौन होगा? क्या कुलदीप यादव या अक्षर पटेल? अब अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा बड़े सिमिलर से बॉलर हैं, तो क्या बैटिंग तो स्ट्रेंथन हो जाएगी, लेकिन बैटिंग तो स्ट्रेंथन करने से ज्यादा आपको 20 विकेट निकालने हाँ, जरूरत ही नहीं है। आकाश चोपड़ा जी जब कह रहे कि भाई राहुल को तुमने जान के बैटिंग नहीं करवाई, तो हाँ। बांग्लादेश वाले राहुल तक तो मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं, हमें डिक्लेयर करना पड़ रहा है, तो हम एक एक्स्ट्रा बैटर खिला के क्या करेंगे? हाँ, तो कुलदीप यादव को, और कुलदीप यादव यूपी के बॉलर हैं। हाँ, यूपी कानपुर में मैच है, यूपी की पिच है, ठीक है ना, ग्रीन पार्क। यार उसका तो नाम भी रेड पार्क होना रेड ग्रीन पार्क क्यों रखा हुआ है उसका नाम? उसकी घास भी जगह जगह से रेड है। अभी उस पे नई घास बिछवानी पड़ेगी, पैचेस हो रखे हैं रेड के, क्योंकि वो जो ग्राउंड स्टाफ है, नहीं ऐसे हो पक्का नहीं है, जो ग्राउंड स्टाफ है हाँ, वो भी तो कानपुर से ही होगा, वो कानपुर का ही होगा ना। वो ग्राउंड स्टाफ भी कह रहा है क्या इसमें क्या दिक्कत है? बैठे हैं, सर्दियां चल रही है, चल रहा है काम, तो हो जाएगा। तो कुलदीप यादव हमारे हिसाब से तो खिला देने चाहिए, क्योंकि अलग बॉलिंग ऑप्शन आ जाएगा। सिमिलर से बॉलर्स 2 नहीं रहेंगे और स्पिन ने डोमिनेट करना है। यादव को खिलाएंगे तो अच्छी बात है ना, आपका स्पिन का एक और चीज मजबूत होती है। आपको पता है कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा क्या ऑप्शन देते हैं, और कुलदीप यादव जैसा कि आपने कहा एक नई वैरायटी लेकर आते हैं, तो यहाँ पर टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 होगी वो थोड़ी सी मतलब अलग अलग तरीके वैरायटी आ जाएगी, पूरी वैरायटी। और ऊपर से बैट्समैन तो अच्छे है ही। ऋषभ पंत ऑलरेडी सीधा 6ठे स्थान पे आ गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी उन्होंने मार दी, आते ही 630 दिन बाद कमबैक किया, आते ही सीधा 6ठे नंबर पे। यशस्वी भी 5th नंबर पे हैं, और पहले 2 बंदे हाँ, मतलब ये आईसीसी की रैंकिंग्स में तो बढ़िया मतलब उछाल मारी है ऋषभ पंत ने। लेकिन चलो अब टीम इंडिया की जो पूरी प्लेइंग 11 खेलेगी हमारे हिसाब से वो थोड़ी सी बता देते हैं। तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल करेंगे ओपनिंग, बिल्कुल जी। नंबर 3 पर आएंगे शुभमन गिल, प्रिंस जी। नंबर 4 पर बड़ा प्लेयर, बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली। बड़ी पारी चाहिए और बिल्कुल चाहिए भाई, और कानपुर में बिल्कुल मुझे लगता है कि लाल कर देना चाहिए सब लोगों को। इनके मतलब बांग्लादेशियों को ये बॉलर्स की बॉलर को मार के लाल कर देना चाहिए, और जगह भी लाल कर देनी चाहिए। बॉल तो वैसी लाल, बॉल तो वैसी लाल, रेड बॉल है। वाह। तो यहाँ पर नंबर 4 पर आएंगे विराट कोहली। नंबर 5 पर मुझे लगता है ऋषभ पंत को भेजा जाना चाहिए। अब वो फिक्स हो गया, अब उन्होंने सेंचुरी मार दी है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी बढ़िया कॉम्बिनेशन। नंबर 6 पर केएल राहुल, नंबर 7 पर अश्विन या जडेजा। मेरे ख्याल से जडेजा ही आएंगे, ऑल्दो अश्विन हो सकता है इसके बाद 50 और सेंचुरीज मार दे, लेकिन माना यही जाएगा कि जडेजा उनसे बेटर बैट्समैन है। चाहे सेंचुरी नहीं लग पाई, वो रह गई यार, वो रह गई यार, मतलब वो पहले दिन ही खत्म कर देते ना वो। और उन्होंने 3-4 ओवर वेस्ट किए, वेस्ट आ गई। ये आदमी अगर आज सेंचुरी नहीं बनाएगा अगले दिन इसकी नहीं बन पाएगी। और वही हुआ, और 80 ओवर हो गए थे, उन्होंने बॉल चेंज करनी थी, वो आना ही था उसने। पर चलो रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन
अश्विन हम पहुंच गए हैं 7वें और 8वें नंबर तक पहुंच गए हैं। 9वें नंबर पर आएंगे कुलदीप यादव, 10 पर आकाशदीप और 11 पर मोहम्मद सिराज। मेरी रियल आईडी है मोहम्मद सिराज। वो बाकी वाली सारी फेक है, मेरी रियल आईडी है मोहम्मद सिराज। बिल्कुल। तो ये है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जो कि हमें लगता है कि कानपुर टेस्ट में खेलेगी। अभी शाकिब अल हसन बांग्लादेश की तरफ से खेलेंगे या नहीं, इस पर थोड़ा सा सस्पेंस है। ऑल्दो जब वो खेले थे तो भी उन्होंने कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं क्रिएट किया, कैच और छोड़ दी थी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शाकिब अल हसन फिट हो जाएंगे और फिर से कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ेंगे दूसरे मैच में। देखना होगा कि इंडिया ये बांग्लादेश को ये वाला मैच कितने दिन में हराती है। हमारा जो उम्मीद है वो ये है कि अगेन 3.5 दिन, चौथे दिन का पहला या दूसरे सेशन तक हो सकता है कि हम वापस आए ये बताने के लिए कि इंडिया कितने रन से या विकेट से मैच जीत गई है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।